आजकल देखें कितने बच्चों में नफ्सियाती मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। वो क्यों पैदा होते जा रहे हैं? क्योंकि वो बच्चा ने बोलना छोड़ दिया। 3 साल का बच्चा, मैंने इतनी मरतबा सुना कि ये बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसको बचपन से हाथ में आपने मोबाइल दे दिया। वो तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि वालिदैन बच्चे को कितना टाइम देते हैं और उनके साथ वो कितना वक्त गुजार के उसको दुनिया के बारे में बताते हैं। सिर्फ मोबाइल से दुनिया बताना ज़रूरी नहीं है। आप बच्चों को, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कम से कम आप महीने में एक मरतबा किसी पार्क में ले जाएं और उसके साथ वहाँ बॉल खेलें। बल्कि मैं अपने बच्चों की भी बात नहीं करती, मेरे बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन थे क्योंकि हम डिसिप्लिन थे। आज की तो माएँ वैसी नहीं है ना, तो आज का बच्चा कैसा है? आप लोग ये बताइए कि आप लोग जिस स्कूल में होते हैं, तो स्कूल में बच्चों के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों से सुनना चाहेंगे। We should appreciate the efforts of the mothers and even the dads too, कि जो घर के बाहर भी कर रहे हैं, घर के अंदर भी दोनों कर रहे हैं, अपने बच्चे को भी देख रहे हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब क्यों? नानी क्या कह रही है मेरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, सबटाइटल डलवा दें अपने प्रोग्राम। हाँ, कल मेरे पास ये बात आई थी। रिक्वेस्ट आ चुकी है। डिग्री जिनके पास है, एमबीए किए हुए बच्चे में, मेरे पास एक वो फूड पांडा की डिलीवरी देने आया था, तो उसने मुझसे कहा कि मैं एमबीए हूँ, लेकिन आप बताइएगा नहीं किसी को मैंने बीए शो किया, क्योंकि लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, फिर लोग डिसअपॉइंट होते हैं। इस तरह की सिचुएशन आ गई तो ऐसी डिग्रीज का क्या फायदा है? बिल्कुल सही बात है। इसका तो कोई ये उसमें ये स्किल थी ना कि उसने ये इनिशिएटिव ले लिया। बिल्कुल, मैं फूड डिलीवरी करूँगा। बिल्कुल, तो उसने कर लिया क्योंकि उसकी ज़रूरत थी ना। आप सही कह रही हैं कि स्किल पर्सन कभी भूखा नहीं मरता। लेकिन ये बताएं, मेरे जहन में एक सवाल आया है कि अगर कोई शख्स मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास डिग्रीज नहीं है, तो क्या उसको एक एग्जीक्यूटिव जॉब मिल सकती है? अगर आप बात करती हैं वाइट कॉलर जॉब की, तो वो तो मोस्ट डेफिनेटली नहीं मिलती। लेकिन सिस्टम ने जो है इसको इस तरह कर दिया कि उसमें खोज में वो गलत काम करके भी डिग्री का पर्चा उसके हाथ में होगा। तो उससे बेहतर मैं समझूंगी कि वो जो मैट्रिक पास है और उसने अपनी स्किल को इस्तेमाल किया है, तो मैं कम से कम ज़ाती तौर पर प्रेफर करूँगी कि मैं डिग्री को न कि कोई डिग्री की तो अहमियत यूँ नहीं रही है। ये मतलब मैं अपने मुल्क से रिलेटेड बात कर रही हूँ, मैं इंटरनेशनल पे जा ही नहीं रही। वहाँ से सीख रहे तो बहुत कुछ। क्योंकि मैं देखे ना, मैं अगर एक ऑफिस में हूँ और मेरे पास इंटरव्यू के लिए रिसेप्शन पे कोई लड़की आए और वो मैट्रिक पास हो, और दूसरा इंटरव्यू मैं करूँ एक बीए पास लड़की को, तो मैं तो उसके बीए पास लड़की को हायर करूँगी क्योंकि उसके पास एक बीए की डिग्री होगी। तो देखें, जब तालीम आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ से आप पढ़ते हैं, तो आप वहाँ से 10 चीज़ें और सीखते हैं, तो वहाँ पे आपकी स्किल्स जो है ना वो पता चलती हैं। तो आप ये बताइए कि जो आप लोग अभी फेस कर रहे हैं बच्चों को तालीम देने में, ज़ाहिर है आप लोग आज के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे किस किस्म के हैं? देखें, पहले हमारे ज़माने की तो बात ना करें, बल्कि मैं अपने बच्चों की भी बात नहीं करती, मेरे बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन थे क्योंकि हम डिसिप्लिन थे। आज की तो माएँ वैसी नहीं है ना, तो आज का बच्चा कैसा है? आप लोग ये बताइए कि आप लोग जिस स्कूल में होते हैं, तो स्कूल में बच्चों के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों से सुनना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ बेचारी माओं का कसूर नहीं है, वालिदैन को इसमें शामिल होना पड़ेगा। कि वालिदैन, अगर किसी जगह माँ इनिशिएटिव लेती भी है तो उस जगह फादर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को ये चीज़ नहीं करने दो, यूँ मेरा बच्चा सब कुछ करेगा। ये दोनों का मिलकर काम होता है कि अपने बच्चे को तालीम भी दें और तरबियत भी दें। पहले घर से ये चीज़ शुरू होती है। और दूसरी बात ये कि वालिदैन खुद आजकल इतने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा लाइफस्टाइल दें। वो ये सोचते ही नहीं कि उस ज़िंदगी लाइफस्टाइल के अलावा भी है कि बच्चे को आपका टाइम भी चाहिए, आप उनको प्यार करें उनके साथ। आजकल देखें कितने बच्चों में नफ्सियाती मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। वो क्यों पैदा होते जा रहे हैं? क्योंकि वो बच्चा ने बोलना छोड़ दिया। 3 साल का बच्चा, मैंने इतनी मरतबा सुना कि ये बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसको बचपन से हाथ में आपने मोबाइल दे दिया। वो तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि वालिदैन बच्चे को कितना टाइम देते हैं और उनके साथ वो कितना वक्त गुजार के उसको दुनिया के बारे में बताते हैं। सिर्फ मोबाइल से दुनिया बताना ज़रूरी नहीं है। आप बच्चों को, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कम से कम आप महीने में एक मरतबा किसी पार्क में ले जाएं और उसके साथ वहाँ बॉल खेलें।
वहाँ पार्क में जाके फिर वही राइड्स में बिठा देते हैं। वो बच्चों का ये कॉन्सेप्ट है, हम जाएंगे पार्क में तो राइड्स में बैठ जाएंगे। बच्चे को लेके जाएं, उनको दिखाएं ये पूल है, ये हम पार्क है, हम यहाँ खेलते हैं, हम यहाँ बैठ के बातें करें, ताकि बच्चे फील करें कि हमारे माँ बाप हमारे साथ टाइम गुजार रहे हैं। मतलब बच्चों को कंफर्ट दें जी खुद। आप बताएं, आप तो मदर भी हैं। या देखिए, बात यह है कि जब हम एक पर्सनालिटी को शेप करने की बात करते हैं ना, तो इसमें एक हाथ नहीं होता। बच्चा अपने माँ बाप से भी बहुत चीज़ें ग्रैब करता है, इवन दो उसकी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, चाहे वो घर की है, स्कूल की है, जिससे वो इंटरेक्ट करे, इवन द मेड्स जो उनके घर में आ रही है, हर बंदे से वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, कुछ ना कुछ ले रहा है, चाहे वो अच्छी बात है या बुरी बात है। अब जब हम तालीम और तरबियत दोनों को पैरेलल रखते हैं ना, तो जब आपको एक डिजायर्ड आउटकम चाहिए तो आपको दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आप स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को और बच्चा बिल्कुल एक चिप उसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई और वो सब सीख के आ जाएगा, ये भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका घर का बहुत अच्छा माहौल है, आप और बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं घर से बाहर। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दोनों चीज़ें अलाइन हो, पैरेलल हो, तभी आप अपने बच्चे को जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होते हुए देखना चाहते हैं वैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बात की कि बच्चे को टाइम देना है, इफ आई टॉक अबाउट माई ओन चाइल्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा हो रहा है, एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड हमारी पूरा सेटअप है, उसको हम टाइम भी देते हैं सब कुछ। अब जब मैं उसके लिए एक स्कूल सिलेक्ट करूँगी तो आई वॉन्ट टू कम आउट विद द वाइज डिसीजन, जहाँ पे सेम एक माहौल हो जो कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक है, जो कि मेरे अपने घर के तौर तरीके के मुताबिक है। बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों चीज़ों का इस चीज़ में इनपुट है जब हम बात करते हैं कि बच्चे की तालीम और बच्चे की तरबियत के बाद ही तालीम दी जाती है। सिर्फ तालीम अकेला कुछ नहीं कर सकती। सही बात है। For 6 hours if you are sending your child to a school, तो वो ट्रांसफॉर्म होके नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है। घर के माहौल से जितना सीखता है बच्चा, जो आपके घर में हो रहा होगा बच्चे वही सीखते हैं। बच्चे तो कहते हैं ना मासूम होते हैं, उनको तो जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये कहा, आपके तो अपने भी बच्चा है, और फिर बच्चे के साथ बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, जो उसकी एक एज होती है, जो जिसे कहना चाहिए स्कूल गोइंग, वो ज़ाहिर 4-5 साल की एज होती है, फिर वो आगे जाके ये जो 10 साल शुरू के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें उसकी शख्सियत बन जाती है, और वो 10 साल उसके आगे की 50 सालों के बराबर मतलब सपोर्ट करते हैं उसको, क्योंकि बेस अच्छी होगी तो बच्चा फिर आगे अच्छा कुछ कर सकता है। तो आप और कोई बात आपके जहन में अगर इससे रिलेटेड है? ये मैं अभी भी उसी पे कायम रहूँगी अपनी बात पे कि बच्चे की तरबियत जो है ना, वो तो बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। अब आजकल तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अभी बच्चा पैदा नहीं होता, रजिस्ट्रेशन करा दो, ये बड़ा मसला है। नहीं हो सकता, फला में नहीं हो सकता, तो सब में करा दो, पैदा तो हो जाए। ये मेरी समझ में नहीं आया कि 2.5 साल का बच्चा उसको, आप देखें आज तक यूएसए और यूके वगैरह में बच्चे जो हैं वो 5 साल से पहले नहीं जाते हैं स्कूल। डे केयर होगा, डे केयर में आप डाल दें, लेकिन स्कूल जो है वो कॉन्सेप्ट उनका 5 साल की एज से पहले नहीं है, 4-5 साल से पहले। हाँ, हमारे यहाँ है ना, आप देखिए बिस्मिल्लाह होती है तो 4 साल की उम्र में होती है। स्कूल को तो छोड़े, वो ट्यूशन पे 3 साल की बच्ची को भेजने को तैयार होते हैं पेरेंट्स। हाँ, कि आप उसको बैठना सिखा दें। अरे बैठना तो उसको घर में भी आप सिखा सकती हैं, नहीं आप बैठाएंगी तो वो अच्छा पढ़ेगी। अब अभी हम स्कूल में एडमिशन नहीं कराया, लेकिन हम आपके पास भेज रहे हैं, उसे बैठना सिखा दें, उसे लिखना सिखा दें। हम जबकि मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ, हम उनको कह रहे होते हैं कि आप अभी इसको घर रखें, ये बहुत छोटी है, पॉटी ट्रेन नहीं है, लेकिन नहीं आएगी तो ठीक सीख जाएगी। अभी हम उसको स्कूल या, और उनको ये होता है कि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। आप समझे 4 घंटे में उस छोटी सी 3 साल की बच्ची को भी मैं 4 घंटे बैठाऊँ, वो ये चाहते हैं। तो जान छुड़ाती है मैं। वो शॉपिंग हो जाती है ना उस 4 घंटे में, बड़ी सी शॉपिंग हो जाती है, वहाँ भी सेल है, वहाँ भी सेल है, वहाँ भी सेल है। At this point, I would like to add कि देखिए, we should appreciate the efforts of the mothers and even the dads too, कि जो घर के बाहर भी कर रहे हैं, घर के अंदर भी दोनों कर रहे हैं, अपने बच्चे को भी देख रहे हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब क्यों उनको अप्रिशिएट, बिकॉज appreciation is something that can give पॉजिटिव अमेंडमेंट्स। क्योंकि मुझे लगा कि ज़िंदगी में जब मेरा बच्चा हुआ तो ज़िंदगी में जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है टू रेज अ चाइल्ड, PhD इज़ इवन नॉट डिफ़िकल्ट दैन दैट,
मतलब अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना के खड़ा करना ना, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती हूँ कि आई डोंट हैव दैट मच पोटेंशियल कि शायद मैं इसे बहुत सारी जगहों पे रोक सकूँ, क्योंकि शायद मैं बहुत सी जगहों पे इसके साथ नहीं होंगी। यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह ताला मेरे बच्चे को सही रास्तों पर रखे। बिल्कुल सही बात। तो मतलब नहीं, वर्किंग वुमेन्स के साथ तो मैं हाँ, ये बिल्कुल मेरा agree अगला करती हूँ। सवाल था कि मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके घर में माँ भी जॉब करती हो और बाप भी जॉब करता हो, वो बच्चा कैसा होता है, और एक वो औरत जो हाउसवाइफ है वो अपने बच्चे को रेस करती है, वो बच्चा कैसा। आपके पास तो हर तरह के बच्चे होंगे ना स्कूल में, जी, तो आप क्या डिफरेंस देखती हैं हाउसवाइफ का बच्चा और एक प्रोफेशनल कोई खातून है उनका बच्चा? देखिए, प्रोफेशनल की जब बात करते हैं तो प्रोफेशनल फीमेल्स को भी अपने बच्चों को अगर वो वक्त नहीं देंगी, या इवन अगर हाउसवाइफ्स भी हैं और वो टोटली अपने आप को इंगेज रखे हुए हैं घर में और बच्चे को वक्त नहीं दे रही हैं, तो दोनों ही सिचुएशंस में बच्चा स्पॉइल होगा। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप वर्किंग फीमेल हैं या फिर आप टोटली हाउसवाइफ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है आई फील। तो मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप हर चीज़ ऑन टाइम, आप इट्स द मोस्ट हैवी ड्यूटी जॉब। तो 24/7 एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो दोनों ही सिनेरियोज में बच्चे को प्रॉपर अटेंशन मिलना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द मदर। बट मैं ये समझती, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये कि जितनी ख़वातीन जॉब करती हैं वो बड़ा डिसिप्लिन, चूँकि खुद डिसिप्लिन होती है तो उनके बच्चे डिसिप्लिन होते हैं, जो मैंने देखा है। हाउस वाइफ जो हैं वो करती तो हैं कोशिश, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं समझती हूँ कि प्रोफेशनल जो ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा रेस करती हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। मैं इस बात से थोड़ा इख्तलाफ करती हूँ। मेरी अपनी बहन है और मेरी अपनी भाभी है हाउसवाइफ, लेकिन ज़रीन आपा गवाह हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बात आ जाती है तरबियत की कि आप बच्चों को जैसे रखेंगे बच्चे वैसे ही पलेंगे और वो वैसे ही होंगे। हमारे घर में हमारे वालिदैन नहीं थे, लेकिन हमारी खाला मामू आते थे, तो हम बच्चों को सिर्फ ये बोलते थे कि वो कुछ बोलें, आपने जवाब नहीं देना, वो 4 दिन के लिए आए, आप अच्छे से मिलेंगे तो वो आपसे प्यार भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे। और बच्चों को सिखाएं कि ये जो ब्रांड की दौर है इससे निकलना, क्योंकि हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स ये जो ब्रांड की दौर में हम लग गए हैं कि दौड़ते हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ चाहिए। आप बच्चों को हर तरह की चीज़ दें, कम के पैसों की भी दें, ज़्यादा पैसों की भी दें, ताकि उनको पता हो और माँ बाप एहसास दिलाएं कि माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ, चाहे वो घर वाले जैसे हाउस वाइफ्स हो या वर्किंग हो। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, बिल्कुल कोई बुरा नहीं चाहता, लेकिन बच्चों को हम ये एहसास नहीं दिलाते आजकल कि हालात बदल रहे हैं, उनको हमें कैसे लेके चलना है। एक लाइट जल रही है, ये एक्स्ट्रा जल रही है, हम नहीं बताते बच्चे को, खुद उठ के बंद करते। मैंने अपनी क्लास में एक दफ़ा ये बात की तो वो बच्ची कहने लगी कि मिस हमारे यहाँ लाइट जलती है तो अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे अब्बू के जहाज़ नहीं है पानी के, जो तुम लोग लाइट ज़ाया कर रहे हो। तो ये चीज़ उन्होंने सिखाई है, सिखाई, लेकिन ये तरीका सही नहीं है ना। वो बात उन्होंने अपने हिसाब से जो देखिए, फिर वही बात आ जाती है एजुकेशन की। तो वो जहाँ पर है वो उस हिसाब से उसको समझा रही है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को कुछ नहीं कहा जाता, वो पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे हैं। एक तो आजकल ये जो ट्रेंड हुआ है फूड पांडा का, जी, अब आपने अंडा नहीं खाना तो घर में खाना पक्का आज तो बर्गर मंगाएंगे, आज तो ये मंगाएंगे, और फिर ये बहुत ज़्यादा के देते हैं। माँ बाप क्या आजकल छोटे छोटे से बच्चे मोबाइल में खुद मंगा लेंगे, और टाइम यहाँ हमें ऑर्डर करना नहीं आता, इतने बड़े हम हो गए। लेकिन देखिए, पेमेंट तो पेरेंट्स कर रहे हैं ना, कुछ तो रोकने के लिए पेरेंट्स सोचें कि अगर नहीं, ज़रूर कराएं और आउटिंग ज़रूर खिलाएं बाहर का, मतलब एक प्लान जैसे हमारा था, मेरे बच्चे थे तो हमने वीकेंड में एक रखा हुआ था दिन कि हम पिज़्ज़ा हट भी जाते थे, KFC भी जाते थे, वो हमारा प्लान था। लेकिन ज़रा मैं भी जॉब करती हूँ तो मैं पूरा दिन तो ऑफिस में होती थी, मेरे हस्बैंड की शिफ्ट ड्यूटीज़ होती थी, तो हम प्लान करते थे कि भाई वीकेंड होगा तो फिर प्लान करेंगे। तो ये नहीं है आजकल, तो बस ये कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। रात के 2 बजे डिलीवरी आ रही है, दादी उठ के जा रही है, दरवाजा खोल रही है, ला के दे रही है, वो देखो करो खा लो। वो राइडर पूछता है बेल बजाऊं या ना बजाऊं, हम कहते हैं नहीं बजाना नहीं, हम गैलरी से थैला डालेंगे, अम्मी अब्बू को भी नहीं पता चलेगा, चुपचाप उठा लेंगे। तो इस चीज़ से देखें फिर वही बात आ जाती है, पैसे किसने दिए,
पेरेंट्स ने इतने आपने हाथ में उनके बच्चों को पैसे दिए और उनको भी सिखाए ना कि घर में जो पका है कभी तो सब्र से लेके खा ले। तो सब्र से एक्चुअली द थिंग इज बिगेस्ट मेंटोर जो अब का है वो ये सेल फोन है और गैजेट्स हैं जो बच्चों के हाथों में। बहुत वो से द वे आई सेड कि बच्चा सिर्फ माँ बाप और अपने घर के माहौल से नहीं सीखता, बहुत सारी चीज़ें वो अपने वो जो गैजेट हाथ में पकड़े हुए जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या देख के उसने क्या पिक कर लिया उसमें से, वो उसमें से सीख रहे हैं। जस्ट फ्यू डेज बैक मैं आपको बताऊं कि माई सन वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग लाइक अ स्पाइडरमैन एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि इसने तो कभी ज़िंदगी में स्पाइडरमैन, इसको पता ही नहीं था कि ही इज़ जस्ट 2.5 एंड ही वॉज जस्ट एक्टिंग लाइक दिस कि मैं स्पाइडरमैन बन गया। मैं बहुत हैरानी से देखती रही तो उसके चाचू ने मुझे बताया कि वो कार्टून देख रहा था वो वाले। तो सी बच्चे कहाँ से क्या चीज़ पिक कर लें यू नेवर नो। और जो उन्हें अब के दौर में जो सब चीज़ें सिखाने वाले हैं ना वो माँ बाप से बड़ा वो गैजेट है जिसको वो आधे घंटे पकड़ते हैं। नया ट्रेंड ये देखा है कि जी आप वो लगा दें कोको मेलन तो बच्चा जो है फिर बैठ के खाना भी खाएगा, फिर सब कुछ वो बंद कर दें तो फिर वो ना खाना खाएगा ना कुछ। ये मेरी, मैं तो बड़ी हैरान हूँ इससे भाई, क्या हमने हमारे बच्चे क्या खाना नहीं खाते थे? बात तो तरबियत की आ गई ना। हाँ, अम्मा ने दिया ना हाथ में, अब्बा ने दिया, बगैर टीवी देखे वो खाना नहीं, जब वो खाने पे उनका कंसंट्रेशन नहीं होगी तो वो खाना उनके जिस्म को क्या लगेगा? मतलब वो उस तरह से तो नहीं उनके बॉडी में जाए। छोड़ने जाएंगे, पैम्पर बनाएंगे, बॉटल फीड करते हुए रास्ते में जाके स्कूल छोड़ाएंगे। भाई तुम्हारी जॉब थी ये, स्कूल की नहीं। सही बात है। नहीं ये है बिल्कुल। अब मुझे ये होता है कि वो ठीक है इंग्लिश और एक उर्दू माहौल, और इसका भी फ़र्क पड़ता है कि बाज़ घरानों में ये होता है कि भाई उर्दू माहौल होता है और फिर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए। स्कूल में सब कुछ सीख लेते हैं। स्कूल बच्चा वो है जो बचपन में आपके घर में जो लैंग्वेज बोली जा रही होगी सीखेगा, उसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। अगर 4 लैंग्वेज बोली जा रही होंगी चारों सीखेगा, चारों पिक कर लेगा। जैसे मेरी नवासी वो पंजाबी भी समझती, उर्दू भी समझती तो बोलेगी नहीं, बात कर लो अंग्रेजी में ही बोलेंगी। मैंने कहा भाई इस गोरी औलाद को किसी तरह से वो बना दो। पाकिस्तान गोरी औलाद को बिल्कुल नहीं बना सकते। नानी क्या कह रही है मेरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, सबटाइटल डलवा दें अपने प्रोग्राम। हाँ, कल मेरे पास ये बात आई थी कि सबटाइटल डलवा दें, बच्चे समझ नहीं पा रहे नानी क्या रही है, नानी क्या कह रही है। अब भाई हम नहीं ट्रांसलेट कर सकते बैठ के, आप सबटाइटल डलवा दें। अच्छा हाँ नहीं बहरहाल